जो फ़ोटो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसे इंसान समझने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि ये कोई इंसान नहीं बल्कि हैवान है। इसने एक मासूम बच्चे की जो जिसकी उम्र मात्र 3 माह थी, उसे सड़क पर पटक-पटक कर उसके प्राण ले लिए, उसकी हत्या कर दी। जो पूरा मामला है, ये कहाँ का है, उसने ऐसा क्यों किया, ये भी हम आपको बताएँगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। घटना पर ये जो मामला है, ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में 7 नवंबर की सुबह घटा है। 7 नवंबर की सुबह सतना में एक चौक पड़ता है, पन्नीलाल चौक, वहीं पर एक नवजात शिशु का शव मिला था। ये जो शव था, ये सफेद रंग के कट्टे से जिसमें आटा वगैरह जाता है, उस तरह के सफेद रंग के कट्टे से ढका हुआ था और उसके ऊपर एक पत्थर भी रखा हुआ था। जब ये बच्चे का शव वहाँ मिला तो जो पुलिस कंट्रोल रूम है, वहाँ से सूचना सारे थानों को भेजी गई। कोतवाली से ये सूचना जीआरपी थाने में उसी दिन सुबह एक शिकायत दर्ज हुई थी और इसे दर्ज करवाने वाले थे वहीं स्टेशन पर गुटखा बेचने वाले प्रिंस पांडे और पिंकी पांडे का बेटा 6-7 नवंबर की मध्य रात्रि से गायब था। शिवा उसका नाम था, 3 महीने उसकी उम्र। वो लोग जीआरपी थाने पहुंचे थे और वहाँ पर उन्होंने बच्चे के गायब होने की कंप्लेन दर्ज करवाई थी क्योंकि बच्चा 3 महीने का ही था तो वो अपने आप कहीं जा नहीं सकता था। इसलिए जब कोतवाली थाने से जीआरपी थाने को एक बच्चे का शव मिलने की सूचना आई तो उन्होंने प्रिंस पांडे को भी बुला लिया और बच्चे की पहचान करवाई। जब बच्चे की पहचान करवाई तो ये पता चल गया कि बच्चे का जो शव है ये प्रिंस और पिंकी पांडे के पुत्र शिवा का ही है। अब तलाश थी उस व्यक्ति की जिसने बच्चे को इस हालत में पहुंचाया था। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उन्हें एक व्यक्ति जो कि यही था जिसका फोटो अभी हमने आपको यहाँ दिखाया, वो उस बच्चे को ले जाते हुए नजर आ रहा था। जब प्रिंस से उसकी पहचान करवाई गई तो प्रिंस ने उसे पहचान लिया। प्रिंस ने बताया कि इसका नाम वीरेंद्र उर्फ छोटू चौधरी है। प्रिंस ने ये भी बताया कि कुछ दिनों पहले इसका वीरेंद्र से झगड़ा हुआ था किसी बात को। इसके बाद पुलिस इस वीरेंद्र नाम के व्यक्ति को पकड़ने की जुगत बढ़ाने लगी। मालूम चला कि इसकी जो माँ है ये एक मटन शॉप में काम करती है और वो अक्सर वहां पर पैसा लेने के लिए जाता है। पुलिस के लिए इतनी सूचना काफी थी। पुलिस ने घेराबंदी कर ली और पकड़ने की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन ये जो वीरेंद्र है ये अपनी माँ से पैसे लेने के लिए पहुंचा भी, लेकिन जैसे ही इसको वहां पर पुलिस की आहट हुई ये वहां से भागने लगा। लेकिन कितनी दूर तक भागता, आखिर पुलिस ने उसे स्टेडियम के पास से पकड़ लिया। जब उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने बच्चे को कैसे मारा और उसने कहां से किस वक्त चुराया, तो वीरेंद्र ने पूरा राज बताया कि उसने 6 और 7 की मध्य रात्रि शिवा का अपहरण उस समय में कर लिया था जब वो अपनी माँ पिंकी पांडे के साथ बगल में सोया हुआ था। ये स्टेशन पर ही एक हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के पास में ही पिंकी पांडे और शिवा सोए हुए थे। वहीं से मध्य रात्रि को वीरेंद्र ने शिवा को उठा लिया। उसके बाद वो उसको वही जो जहाँ पर पन्नीलाल चौक है, जहाँ पर उस बच्चे की डेड बॉडी मिली थी, वहां तक ले गया और ले जाने के रास्ते में ही उसी क्रम में ही उसने सड़क पर कई बार बच्चे को पटका जिससे बच्चे की जान चली। सोच के देखिए कि इतने छोटे से बच्चे को हम लोग या कोई भी व्यक्ति जो भी मतलब जिसमें इंसानियत है, माता पिता परिवार तो छोड़ ही दीजिए, जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत है, जिसमें थोड़ी सी भी मान्यता है, वो बहुत सहेज कर उठाते हैं क्योंकि बच्चे की जो गर्दन है वो बहुत हिलती डुलती है। तो अक्सर ये भी देखा गया कि जो बच्चे के परिवार वाले हैं, खासकर जो मेल मेंबर्स होते हैं, वो जल्दी से बच्चे को उठाना भी नहीं चाहते कि कहीं उनके हाथ से वो बच्चा स्लिप ना हो जाए या कहीं कुछ उसके साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। लेकिन इस व्यक्ति ने बड़ी ही निर्दयता से उस बच्चे को सड़क पर पटका और उसकी जान ले ली। इसके बाद वहीं पन्नीलाल चौक पर उसने उस बच्चे के शव को रखा, उसके ऊपर एक वो सफेद रंग का कट्टा डाला और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर भी रख दिया। उसके बाद वो वहां से भाग। ये जो सारा मामला है ये 6 और 7 नवंबर की रात को हुआ था। जैसा मैंने आपको बताया, 7 नवंबर को जहां पिंकी और प्रिंस ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी, वहीं बच्चे की डेड बॉडी भी उसी दिन सुबह में पन्नीलाल चौक पर पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जेल भेज दिया गया है। दुखद ये है इस पूरे मामले में कि दो लोगों के बीच की जो भी झगड़ा था, दोनों के बीच का जो भी बहस थी, उसका खामियाजा एक ऐसी नन्ही सी जान को उठाना पड़ा जिसका कि कोई दोष ही नहीं था और जिसको तो ये भी नहीं पता था कि उसे अपनी जान से हाथ क्यों धोना पड़ रहा है। तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनमें तो
विक्षिप्त या मानसिक रोग ये तो इंसान को हो सकता है ना, जो जो दानव है जिसमें हैवानियत है, जिसमें मतलब राक्षसी प्रवृत्ति का है जो व्यक्ति, उस उसको क्या मानसिक विक्षिप्तता होगी, वो तो है ही दानव। इसलिए इसके साथ किसी भी तरह की कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, इसके इस पर किसी भी तरह का कोई रहम नहीं दिखाया जाना चाहिए, और जितनी ज़्यादा हो सके और जितनी जल्दी हो सके उतना इसको कड़ी से कड़ी सज़ा, और उतनी जल्दी इसको ये सज़ा कोर्ट को सुनानी चाहिए। मुझे इंतज़ार रहेगा उस पल का जब कोर्ट इस मामले में अपना फैसला देगी, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जब इस मामले में फैसला आए तो उसकी जानकारी भी हम यहाँ पर रखें। की जानकारी हमसे दिल्ली से शेयर हुई थी। दिल्ली से सीनियर जर्नलिस्ट और मेरे गुरु उन्होंने इसे साझा किया था। उनके आइडेंटिटी उनके आग्रह पर मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं उनका आभार जताती हूँ क्योंकि इस लड़ाई में उनका बहुत ही सहयोग हमें मिलता है, और वो इस तरह की बहुत सारी सूचनाएं हमसे शेयर करते हैं। मैं इसे उनके आशीर्वाद के रूप में लेती हूँ, और मुझे लगता है कि उनका ये आशीर्वाद ही इस लड़ाई को आगे रखने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। इसके बारे में आपसे भी अनुरोध करूँगी कि अगर आपके पास इस तरह की कोई भी सूचना है, कभी भी न्यूज़ देखते हुए, पेपर पढ़ते हुए या फिर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए, कभी भी आपको इस तरह की कोई सूचना मिले, आपके पास जानकारी आए, तो प्लीज़ पालोना से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि बच्चों को उस क्रूरता का सामना ना करना पड़े, उस हैवानियत का सामना ना करना पड़े, जिसमें कि आजकल उनको करना पड़ रहा है। इसलिए हम इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। नवजात शिशुओं को इस तरह की हैवानियत से बचाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड कानून की, एक स्पेशलाइज्ड एक्ट की ज़रूरत है, जहां सज़ा को और ज़्यादा कड़ा किया जा सके, उसमें गाइडलाइंस जारी हो सके बच्चों की सुरक्षा के लिए, और जितनी भी तरह की सावधानियां बरती जानी चाहिए इन बच्चों को सुरक्षित करने के लिए, इनको नर्चर करने के लिए, इनकी केयर करने के लिए, वो सब की जा सके। मैं उस फॉर्म का लिंक यहाँ भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप प्लीज़ अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो फॉर्म ज़रूर भरें, अपने सुझाव भी दें। आपके अमूल्य सुझावों का हमें बेकरारी से इंतज़ार रहता है। इसके अलावा कमेंट के ज़रिए भी आप अपनी राय यहाँ पर ज़रूर ज़ाहिर करें, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे जो ये एफ़र्ट्स हैं ये आपको कैसे लग रहे हैं, और आप हमारी बातों से कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं। इसके साथ अब मैं इजाज़त लूँगी। नमस्कार। लेकिन एक बात कहूँगी कि अगर आपने पालोना के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।